Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में हम मेक को पॉजिटिव यूज में प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस में हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसमें प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बाद फिर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन और मे बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है। आया जा सकता है, आई जा सकती है, आए जा सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जैसे उसे समझाया जा सकता है, उसे बिठाया जा सकता है, उसे दवाई खिलाई जा सकती है, उसे दौड़ाया जा सकता है, उसे फूल सुंघाया जा सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट कैन और मे हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है शायद आया जा चुका हो, आई जा चुकी हो या शायद आए जा चुके हों। जैसे शायद बच्चों को खाना खिलाया जा चुका हो, शायद उनको वहाँ से भगाया जा चुका हो, शायद मेहमानों को सुलाया जा चुका हो, शायद बच्चों को दौड़ाया जा चुका हो, शायद बच्चों को जगाया जा चुका हो, शायद बच्चों को बिठाया जा चुका हो, शायद बच्चों से पूजा कराई जा चुकी हो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से सब्जेक्ट प्लस कैन और मे हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी मदद से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। थर्ड फॉर्मूला इज मे प्लस सब्जेक्ट बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे हम परमिशन लेने वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या आया जा सकता है, क्या आई जा सकती है, क्या आए जा सकते हैं। जैसे क्या आपको 5 मिनट के लिए बिठाया जा सकता है, क्या आपसे 5 मिनट के लिए इंतज़ार कराया जा सकता है, क्या आपको एक कप चाय पिलाई जा सकती है, क्या आपको यहाँ बिठाया जा सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम उन्हीं से मतलब जो व्यक्ति श्रोता होता है, सुनने वाला होता है हमारे सेंटेंस को, उससे हम परमिशन ले रहे होते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूला सेम होता है मे सब्जेक्ट बी मेड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये थर्ड और फोर्थ दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ अंतर इसमें इतना होता है डिफरेंस कि पहले में यानी थर्ड में आपका इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आप भी जब परमिशन के लिए कोई सेंटेंस ऐसा बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है फोर्थ नंबर, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। और जब फुल स्टॉप होता है तो इसका मतलब हम लगाते हैं भगवान करे। विश करने वाले ये सेंटेंसेस होते हैं भगवान करे आया जाए। जैसे भगवान करे आया जाए, भगवान करे आई जाए, भगवान करे आए जाए। जैसे भगवान करे तुम्हें खाना खिलाया जाए, भगवान करे उसे चाय पिलाई जाए, और भगवान करे उसे कपड़े पहनाए जाएं, भगवान करे उसे कपड़े पहनाए जाएं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फोर्थ फॉर्मूला की मदद से हम ट्रांसलेट करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला है सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ताकि आया जा सके, ताकि आई जा सके, ताकि आए जा सके, ताकि मेहमानों को बिठाया जा सके, ताकि बच्चों को समझाया जा सके, ताकि बच्चों को दौड़ाया जा सके, ताकि बच्चों को हंसाया जा सके, ताकि बच्चों को बिठाया जा सके, ताकि बच्चों को लिटाया जा सके, ताकि बच्चों को दौड़ाया जा सके, ताकि बच्चों को कुदाया जा सके। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम फिफ्थ फॉर्मूला सो दैट सब्जेक्ट मे बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूला की मदद से हम ट्रांसलेट करते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आ दिया गया होता, आ दी गई होती या आ दिए गए होते। जैसे बच्चों को भगा दिया गया होता, बच्चों को कुदा दिया गया होता, बच्चों को सुला दिया गया होता,
बच्चों को खाना खिला दिया गया होता है, या बच्चों को कोई गलत चीज़ खिला दी गई होती, या बच्चों को कोई गलत चीज़ पिला दी गई होती। इस तरह के सेंटेंसेस हम इस सेंटेंस के माध्यम से या इस फॉर्मूला के माध्यम से या की सहायता से हम ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में ये होता है कि कोई काम होने के बहुत करीब था लेकिन हुआ नहीं लास्ट में। इसके बाद सेवंथ हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट कुड बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आया जा सका, कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन होता है आया जा सका, आई जा सकी, आए जा सके। जैसे बच्चों को खाना खिलाया जा सका, बच्चों की दवाई खिलाई जा सकी, बच्चों को चाय पिलाई जा सकी, बच्चों को शहद चटाया जा सका, बच्चों को फल खिलाए जा सके। तो इस तरह से बच्चों को फल खिलाए जा सके, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं सेवंथ फॉर्मूला की मदद से, जिनके लास्ट में आया जा सका, आई जा सकी, आए जा सके आता है। तो कुड बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस फॉर्मूला की मदद से हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एट्थ फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका होता है लास्ट में वर्ड्स आते हैं आया जा सकता था, आई जा सकती थी, आए जा सकते थे। जैसे बच्चों को दौड़ाया जा सकता था, बच्चों को सुबह जल्दी जगाया जा सकता था, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए जा सकते थे, बच्चों को स्टेज पर खड़ा किया जा सकता था, बच्चों से एक अच्छा गाना गवाया जा सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों से एक्सरसाइज कराई जा सकती थी। तो ऐसे सेंटेंसेस कुड हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ फॉर्मूला है कुड और माइट प्लस सब्जेक्ट बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या प्लस आया जा सकता है, क्या आई जा सकती है, या क्या आए जा सकते हैं। ये सेंटेंसेस भी किसी से विनम्रता से, इसमें कुड और माइट दोनों में से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कुड और माइट ये पास्ट टेंस में यहाँ होते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में होने के बाद भी इनका जो सेंस होता है वह प्रेजेंट फॉर्म में ही या प्रेजेंट टाइम में ही होता है। तो इसलिए विनम्रता से किसी से परमिशन मांगने के लिए हम इस फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या आपको यहाँ बिठाया जा सकता है, क्या आपसे थोड़ी देर इंतज़ार कराया जा सकता है, क्या आपको एक कप चाय पिलाई जा सकती है। इस तरह के सेंटेंसेस मतलब जिसमें हम ये कहना चाहते हो कि अगर आप चाय पी लेंगे तो हमारे ही ऊपर एहसान होगा। इस तरह की विनम्रता दिखाने के लिए हम ऐसे कुड और माइट का यूज़ करते हुए विनम्रता से परमिशन हम किसी से मांगते हैं। इसके बाद आइए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है गधों को भगाया जा सकता है। तो एक संभावना भी व्यक्त होती है और एक सामर्थ्य भी। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम गधों को भगा सकते हैं, यानी गधों को भगाए जा सकने की सामर्थ्य है तो गधों को भगाया भी जा सकता है। यानी ये भी ऑप्शन है कि चाहे तो गधों को भगा दिया जाए। तो ये मतलब एक ऑप्शन के तौर पर जब हम कहते हैं तो इसको हम सामर्थ्य भी कह सकते हैं और इसको हम संभावना भी कह सकते हैं कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भगा दिया जाए, तो गधों को भगाया जा सकता है, यानी हमको सावधान रहना चाहिए। तो ये संभावना भी हो सकती है और हमारी सामर्थ्य भी हो सकती है। संभावना अगर हमको दिखाना है तो मे का यूज़ करना चाहिए, सामर्थ्य को दिखाना है तो हमको कैन का यूज़ करना चाहिए। और वैसे अगर नहीं ये लाइन समझ में आती है तो दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी बातों को जो आपने और आगे पीछे बातें लिखी हुई होती है उनसे सारी बात क्लियर हो जाती है सुनने और पढ़ने वाले को। तो गधों को भगाया जा सकता है। डोंकीज कैन बी मेड टू रन। डोंकीज कैन बी मेड टू रन। गधों को भगाया जा सकता है। अच्छा, गधों को भगाया नहीं जा सकता है तो कैन के बाद नॉट आ जाएगा। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है तो हो जाएगा डोंकीज कैन नॉट बी मेड टू रन। डोंकीज कैन नॉट बी मेड टू रन। गधों को भगाया नहीं जा सकता है। इसके बाद क्या गधों को भगाया जा सकता है। क्या गधों को भगाया जा सकता है तो कैन सबसे पहले आ जाएगा। कैन डोंकीज बी मेड टू रन।
इस स्थिति में यहाँ कैन से ही प्रश्न बन सकता है, मे से यहाँ प्रश्न नहीं बन सकता। तो कैन डोंकीज बी मेड टू रन, कैन डोंकीज बी मेड टू रन। इसी तरह से गधों को शायद सुलाया जा चुका हो, तो जिसमें शायद आ जाता है उसका नेगेटिव तो बनता है, इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो डोंकीज कैन हैव बीन मेड टू स्लीप, यहाँ मे भी लगा सकते हैं, डोंकीज कैन हैव बीन मेड टू स्लीप, डोंकीज मे हैव बीन मेड टू स्लीप, ऐसे भी कह सकते हैं। और गधों को शायद न सुलाया जा चुका हो या सुलाया न जा चुका हो, तो डोंकीज कैन नॉट हैव बीन मेड टू स्लीप, या कैन की जगह मे लगाकर भी बोल सकते हैं, डोंकीज मे नॉट हैव बीन मेड टू स्लीप, ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव नहीं बनाया जा सकता। क्या गधों को शहद चटाया जा सकता है, तो ये एक तरह से परमिशन मांगने के लिए है कि क्या आपकी परमिशन है गधों को शहद चटाने की। तो मे डोंकीज बी मेड टू लिक हनी, मे डोंकीज बी मेड टू लिक हनी, ये हो जाएगा। और क्या गधों को शहद नहीं चटाया जा सकता, इंट्रोगेटिव तो है ही है अपने आप में, तो क्या गधों को शहद नहीं चटाया जा सकता है, तो मे डोंकीज नॉट बी मेड टू लिक हनी, मे डोंकीज नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, मे डोंकीज नॉट बी मेड टू लिक हनी, ये हो जाएगा। इसी तरह से भगवान करे गधों को कोट पहनाया जाए, तो मे डोंकीज बी मेड टू वेयर कोट्स। अब यहाँ तो हमने कोट लिखा हुआ है, कोट पहनाया जाए, और लेकिन यहाँ पर चूंकि वो डोंकीज है तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो इसलिए मे डोंकीज बी मेड टू वेयर कोट्स, मे डोंकीज बी मेड टू वेयर कोट्स हो जाएगा। इसी तरह से ताकि गधों को समझाया जा सके, ताकि उसको नेगेटिव बनाएंगे कि भगवान करे गधों को कोट न पहनाया जाए, तो हो जाएगा मे डोंकीज नॉट बी मेड टू वेयर कोट्स, मे डोंकीज नॉट बी मेड टू वेयर कोट्स हो जाएगा। इसी तरह से ताकि गधों को समझाया जा सके, तो सो दैट डोंकीज may be made to understand, so that donkeys may be made to understand, ताकि गधों को समझाया जा सके। और ताकि गधों को समझाया न जा सके, तो so that donkeys may not be, so that donkeys may not be made to understand, so that donkeys may not be made to understand, ये हो जाएगा। इसी तरह से गधों को आग में कुदा दिया गया होता, गधों को आग में कुदा दिया गया होता, तो डोंकीज माइट हैव बीन मेड टू जंप इनटू फायर, डोंकीज माइट हैव बीन मेड टू जंप इनटू फायर। इसी तरह से गधों को आग में कुदा नहीं दिया गया होता, या गधों को आग में नहीं कुदा दिया गया होता, तो डोंकीज माइट नॉट हैव बीन मेड टू जंप इनटू फायर, donkeys might not have been made to jump into fire, तब ये हो जाएगा। इसी तरह से क्या गधों को आग में कुदा दिया गया होता, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या गधों को आग में कुदा दिया गया होता, तो क्या हो जाएगा, माइट पहले आ जाएगा, माइट donkeys have been made to jump into fire, माइट donkeys have been made to jump into fire, तो ये ऐसे हो जाएगा, माइट डोंकीज हैव बीन मेड टू जंप इनटू फायर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा जब हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तब। नेक्स्ट सेंटेंसेस, गधों को भी आज नचाया जा सका, तो डोंकीज कुड ऑल्सो बी मेड टू डांस टुडे, डोंकीज कुड ऑल्सो बी मेड टू डांस टुडे। इसके बाद क्या गधों को आज नहीं नचाया जा सका, गधों को आज नहीं नचाया जा सका, या गधों को भी आज नहीं नचाया जा सका, तो इसका मतलब डंकीज कुड ऑल्सो नॉट बी, डंकीज कुड ऑल्सो नॉट बी, ऑल्सो के बाद नॉट आ जाएगा, डंकीज कुड ऑल्सो नॉट बी मेड टू डांस टुडे, डंकीज कुड ऑल्सो नॉट बी मेड टू डांस टुडे हो जाएगा। इसी तरह से क्या गधों को भी आज नचाया जा सका, क्या गधों को भी आज नचाया जा सका, तो कुड डोंकीज ऑल्सो बी मेड टू डांस टुडे, कुड, तब ये कुड पहले आ जाएगा, कुड डोंकीज ऑल्सो बी मेड टू डांस टुडे। इसी तरह से गधों को घी सुंघाया जा सकता था, गधों को घी सुंघाया जा सकता था,
तो हो जाएगा donkeys could have been made to smell ghee. Donkeys could have been made to smell ghee. Donkeys could have been made to smell ghee. गधों को भी घी सुंघाया जा सकता था. एंड अगर हमें नेगेटिव बनाना है, गधों को घी नहीं सुंघाया जा सकता था, तो donkeys could not. Donkeys could not have been made to smell ghee. Donkeys could not have been made to smell ghee. इस तरह से हो जाएगा. और क्या गधों को घी सुंघाया जा सकता था? क्या गधों को घी सुंघाया जा सकता था? तो क्या हो जाएगा? Could donkeys have been made to smell ghee? Could donkeys have been made to smell ghee? Could donkeys have been made to smell ghee? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. इसी तरह से क्या गधों को सोफे पर बैठाया जा सकता है? ये एक विनम्रता से आज्ञा मांगने के लिए है. तो could donkeys be made to sit on a sofa? Could donkeys be made to sit on a sofa? एंड क्या गधों को सोफे पर या सोफा पर नहीं बिठाया जा सकता है? तो could donkeys not be made to sit on a sofa? Could donkeys not be made to sit on a sofa? तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा. ये सभी 9 सेंटेंसेस इस वीडियो के लिए डिसाइडेड थे. ये सेंटेंसेस आपके सामने किए गए. इस तरह से ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस और भी सोच करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और इन फॉर्मूलाज को आप यूज़ कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय बाय.